मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नवोदय 2024 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, जिसे हम सॉल्व करेंगे। अलग अलग सेट होने के कारण नंबरिंग अलग हो सकती है, किंतु हमारे चैनल के सभी आंसर 100% सही हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रश्न में 4 चित्र दिए हैं, जिसमें से 3 एक समान है और एक अन्य जो है भिन्न अलग है चित्र से। तो पहले का आंसर है डी, जो लाल पेन से टिके वो आंसर सही है। दूसरे का है सी, तीसरे का है डी, चौथे का है बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एक आकृति दी है, ये प्रश्न आकृति दी है और उसकी उत्तर आकृति है डी। छठवें में है डी, सातवें में भी है, सातवें का आंसर है बी, आठवें का आंसर है बी। अब प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक एक प्रश्न चित्र दिया है, जिसमें एक भाग उसमें गायब है, उसमें हमें आंसर देना है। तो आंसर है 9वें का बी, 10वें का है सी, 11वें का है डी और 12वें का है ए। अब प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक 3 प्रश्न चित्र दिए हैं और एक चित्र नहीं दिया है, तो हमें उसमें आंसर लिखना है। आंसर है 13वें का बी, 14वें की जो आकृति होगी वो होगी ए, 15वें की बी और 16वें की होगी बी। प्रश्न क्रमांक 17 से 20, प्रत्येक प्रश्न चित्रों में 2 सेट दिए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र दिया है जो प्रथम सेट से संबंधित है। तो 17वें का आंसर होगा डी, 18वें का आंसर होगा बी, 19वें का होगा सी और 20वें का होगा सी। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक एक हमें चित्र दिया है, जिसमें हमें ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग एवं वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को दर्शाया है। तो हमें उसमें उत्तर ढूंढना है। 21वें का है ए, 22वें का है ए, 23वें का है सी और 24वें का है बी। प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर 28 तक हमें दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसकी मिरर इमेज दी है, मतलब आईने से देखने पर आईने के सामने देखने पर आकृति कैसी दिखाई देगी। 25वें का आंसर है ए, आकृति इस प्रकार दिखाई देगी। 26वें का आंसर है सी, 27वें का है ए और 28वें का है बी है ए। प्रश्न क्रमांक 29 में 29 से 32 में हमें बाईं ओर प्रश्न चित्र में अनुसार कागज को मोड़कर पंच करना है और इसे काटना है कैंची से, तो हमें आकृति क्या बनेगी। तो 29वें का आंसर है ए, 30वें का है ए, 31वें का भी ए है और 32वें का आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 33 से 36 तक हमें एक चित्र दिया गया है, जिसको ये अलग अलग टुकड़े दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर हमें आकृति कैसी प्राप्त होगी। 33वें का आंसर होगा सी, 34वें का होगा ए, 35वें का होगा सी और 36वें का होगा बी। प्रश्न क्रमांक 37 से लेकर 39 तक आंसर मैं आपको बता रही हूँ। 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए और 40 का रहेगा सी। अब प्रश्न क्रमांक 41 में एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, वह उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उत्तर है बी। प्रश्न क्रमांक 42, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आंसर है बी, आंसर है डी, 1/9। 43वां, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 और 0 से बनी है, उसका गुणनफल होगा। आंसर आएगा सी। 44, यदि a और b एक भिन्न है, जहां a का मान b-3 तथा a + 10 अपॉन b माइनस a अपॉन b बराबर तो 10/7, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। आंसर है सी। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा।
आंसर है डी। 46, यदि हम 1 से 100 तक सभी संख्याओं को मिलाएं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? आंसर है 19। 47वें का आंसर है सी। 48वें क्वेश्चन का आंसर होगा 12। 49वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 51वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब 52 का हमें एक चार्ट दिया है, उसमें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए 8। 53 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 54वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 55वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 56, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है और दो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? आंसर होगा डी, दो समकोण। 57वें, सुमित का भार 107 किलोग्राम है और संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर क्या होगा? आंसर है ए 30 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ए। 59 का आंसर, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है। एक दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ होगा या हानि? आंसर है डी 25 रुपये की हानि। 60वां, एक संख्या के अंकों का योग संख्या से घटाया जाता है, उस परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। आंसर होगा डी 9 से। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ पे हमें एक अनुच्छेद दिया है जिसे पढ़ के हमें क्वेश्चन देना है आंसर। पहले का है सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या है? आंसर पर्यावरणवादी। 62, उनका गांव किससे घिरा था? आंसर है सी हरे भरे वनों से। 63 का आंसर होगा विनाशकारी बाढ़। 64 का होगा सुंदरलाल बहुगुणा कैसी संज्ञा है? तो आंसर है डी व्यक्तिवाचक। 65 का आंसर होगा मूल्यवान का पर्यायवाची होगा ए आंसर। फिर एक अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 2 जिसे पढ़कर हमें आंसर देना है। तो 66 का आंसर विनम्रता एक महान गुण है, ए आंसर ए। 67 का विनम्रता का अभिप्राय है, आंसर बी सविनय होना। 68 विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, आंसर होगा ए। घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो घमंडी का पर्यायवाची होगा डी अक्खड़। जिद्दी का विलोम होगा डी। प्रश्न क्रमांक 71, धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं, डी। 72वें का महान सद्गुण है कृतज्ञता प्रदर्शन करना, बी। 73वें का अपने सद्गुणों से कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। 74वें का होगा डी सहायक है विशेषण। 75वां सद्गुण का अर्थ है गुण। अब प्रश्न क्रमांक 76, एक हमें अनुच्छेद पढ़ना है, उसका आंसर देना है। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं होती? आंसर है बी ऊंचाई। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध है ए मानस से। 78वां टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे टीवी को बहुत पास से देखते हैं, आंसर उसका होगा सी। 79 ढीली का समानार्थी शब्द होगा सी धीरे धीरे। 80 अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम होगा उपयोगी, आंसर सी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।